हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुडकर्स अकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नरेशन के कुछ जनरल रूल्स सीखने वाले हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ रूल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जनरल रूल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो जनरल रूल्स में सबसे पहला तो जनरल रूल्स पहले ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, जनरल रूल्स, जो कि आज हम स्टडी करने वाले। देखिए, सबसे पहला जनरल रूल्स ये है बच्चों कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है। कब, कौन से केस में? जब हम डायरेक्ट नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, को इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, में चेंज करते हैं। सो व्हेन डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा, व्हाट विल हैपन? क्या रिमूव होगा? इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो चलिए सबसे पहला रूल लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। इन्वर्टेड commas are removed when direct speech is changed into इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, तो जब डायरेक्ट स्पीच बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा। अब आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा किस में रहता है? तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, ही सेज, ये वो इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, आई शैल go to the market। अब उसने बोला कि he says I shall go to the market। देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है रिपोर्टेड स्पीच में, इस इन्वर्टेड कॉमा को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो वो बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब मैं उसे चेंज करूंगा इनडायरेक्ट में, तो इस इन्वर्टेड कॉमा को हमें क्या करना पड़ेगा? हटा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे कैसे हटाते हैं। दूसरा केस है बच्चों, दूसरा रूल ये कि देखिए, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ना, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जनरल केसेस में हम दैट का यूज करते हैं। दैट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन के तौर पे काम करता है, जो दोनों रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस और इधर के सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, देखिए, दैट is generally used at the time of, used after reporting verb at the time of changing from direct speech to इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे बच्चों, ठीक है, दैट इज जनरली यूज्ड, दैट का इस्तेमाल किया जाएगा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। किसके बाद? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। कब? एट द टाइम ऑफ चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, दूसरा तो ये हो गया। तीसरा रूल ये है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार गलती यहाँ पे लोग करते हैं। तीसरा रूल ये है कि देखिए, अगर से हो तो से का से ही रह जाएगा, अगर सेज हो तो सेज का सेज रह जाएगा। जरा शब्द कीजिएगा, से का सेज रह जाएगा। अगर सेड हो तो सेड का सेड रह जाएगा। अगर विल से हो तो बच्चों विल से का भी विल से ही रह जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर अभी मैंने सेंटेंस बोला कि ही सेज आई विल गो टू द मार्केट, अब ही सेज है वहां पे, तो वहां हम टेल्स नहीं कर सकते। कहां करेंगे? जब सेज के बाद टू आ जाए, जब से के बाद टू आ जाए, से टू, तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों टेल। मतलब बेसिकली जब से, सेज, सेड या विल से के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, से टू टेल, इधर सेड का
told says to का tells, ठीक है, और will से का बेसिकली वहां पे would वाला केस अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताने का, ठीक है। तो ये होते हैं जनरल केसेस, ठीक है। आपको लोग सर विल से क्यों बताया, मैं आपको विल शैल का अलग से बताऊंगा, शैल का शुड होगा या विल का वुड होगा, मैं वो केसेस अभी बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, वो अगले रूल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये चेंजेस हमारे जनरल रूल्स के अंदर आते हैं। एक और चेंज जरा ध्यान रखिएगा, इतना चेंज अगर आप समझ रहे हैं तो एक और है, ठीक है। आपने बचपन से पर्सन केसेस पढ़ा हुआ ही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, बट हम यहाँ पे सिर्फ दो ही केस की चर्चा करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए द फर्स्ट, दिस इज द पर्सन, यहाँ पे मैं पर्सन का कॉलम बना देता हूँ, वेट, नॉमिनेटिव केस एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन बच्चों आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, और वी का अस। सेकंड पर्सन हम जानते हैं क्या है, आप मन में सोच लीजिए, सेकंड पर्सन यू, यू का क्या होगा, यू का यू ही रहेगा, है ना। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, थर्ड पर्सन का ही का क्या होगा, हिम होगा। सी का क्या होगा, हर होगा। इट का इट रह जाएगा, और दे का दे, ठीक है। ये जो हमारे हैं, ये हमारा है जनरल रूल्स के अंदर। एक और रूल आप इसे इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि ये भी पता ना हो कि आई का मी होता है या वी का अस होता है, ये चीज़ें बेसिकली जाननी हमें ज़रूरी है। चलिए अब हम आते हैं कि चेंजिंग रूल्स के अंदर सबसे पहला चेंज करना क्या है। देखिए नेक्स्ट रूल करके आप लिख लीजिएगा, मुझे याद नहीं मैंने कितने रूल्स लिखा है, 1 2 3 4 तो हो ही गया, ठीक है, जो भी है नेक्स्ट रूल करके आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर, तो ऐसे में देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। देखिए अगर हमारा इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is present या फिर क्या फ्यूचर, is in present or future, what will happen, there will be no change in the tense of reported speech, ओके। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, ठीक है, एक साथ लग रहा हो आपको दिखना है, थोड़ा सा अलग कर देता हूं, इज इन प्रेजेंट, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, ऐसे में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं तो कैसे क्या कंडीशन होगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग केस लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। एक काम करते हैं 1 बाय 1 लिखते हैं, एक बार मैं ओवरव्यू यहाँ पे रफ लिख देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इधर क्या अपना इनडायरेक्ट, अगर आपको रफ में ये क्लियर समझ में आ जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर हम लोग 1 बाय 1 विद एग्जांपल भी देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले मैंने लिया था डायरेक्ट स्पीच, इधर इनडायरेक्ट। देखिए मैंने एक चीज क्लियर बोला आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो अब ऐसे किस में, मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है या तो फिर फ्यूचर में, या तो सेज होगा या तो फिर विल से सेल से होगा, है ना।
तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में कौन रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज किसमें करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ पे भी क्या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो देयर विल बी नो चेंज, अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हो इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, देयर विल बी नो चेंज, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो देयर विल बी नो चेंज, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो देन देयर विल बी नो चेंज। ऐसे ही बच्चों सिंपल पास्ट में हो देयर विल बी नो चेंज, पास्ट इम्परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो देयर विल बी नो चेंज, पास्ट परफेक्ट में हो देयर विल बी नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो देयर विल बी नो चेंज। तो ऐसे केसेस में बच्चों इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर फ्यूचर में है सिंपल फ्यूचर देयर विल बी नो चेंज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, ठीक है। तो आप इसको फटाफट कॉल करके आधा लिख दीजिएगा नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि देखिए ये मैंने आपको ओवरव्यू के तौर पर बताया, चलिए आज हम लोग कम से कम 2-3 देख लेते हैं, आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं वन बाय वन, जैसा कि हमने प्रेजेंट से उठाया तो प्रेजेंट से उठा के एग्जांपल लेते हैं। चलिए आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। एग्जांपल्स की बात करें, देखिए बच्चों सबसे पहला क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच, है ना। उधर इनडायरेक्ट में भी हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। पहला लेता हूं मैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी किस में हो, प्रेजेंट में हो। कौन सा प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, मुझे प्रेजेंट डिफरेंट होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी जो लिया था वही ले लेते हैं। ही सेज आई शैल गो टू द I shall go to the market. He says I shall go to the market. अब देखिए वह कहता है मैं मार्केट जाऊंगा, वह कहता है he says। अब सेज है हमारा तो इसके साथ कोई टू तो नहीं लगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मतलब सेज में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बोला था कि अगर सेज हो तो सेज रहेगा, से है तो से रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा, विल से है तो विल से रहेगा। कब तक, जब तक कि उसके साथ टू लग के कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए। देखिए तो अब यहाँ पे ही सेज का ही सेज ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं होगा, है ना। और हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देना है, दैट लगा दिया हमने, ही सेज दैट हो गया, ठीक है। आई शैल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, वह कहता है। अब देखिए हम इनडायरेक्ट हैं, वह कहता है कि मैं मार्केट जाऊंगा, कौन मार्केट जाएगा, हु विल गो टू द मार्केट है, ही, कौन मार्केट जाएगा, वह मार्केट जाएगा। तो ही सेज दैट he will देखिए ध्यान दीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी जब भी रहेगा स्टार्ट करेंगे तो हम कैपिटल से करेंगे। he will go to the market। अब देखिए मैंने इसके टेंस में कोई चेंज नहीं किया। अगर ये फ्यूचर में था सिंपल फ्यूचर में तो मैंने इसे सिंपल फ्यूचर में रखा, इसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ। एक हम टू वाला भी एग्जांपल लेते हैं। They say
टू मी, वी विल किल यू। ठीक है, वे लोग मुझसे कहते हैं, दे से टू मी, वे लोग मुझसे कहते हैं, दे से टू मी, वी विल किल यू, हम तुम्हें मार देंगे। अब यहाँ पे से टू है तो ऑब्वियसली पता है हमें क्या करना पड़ेगा, टेल करना पड़ेगा। तो दे टेल मी, है ना, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। दैट कौन मारेगा, दे विल, वो मुझे मार देंगे ना, दे विल किल मी, दे विल किल, किसे मार देंगे, मुझे, है ना। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट है ना, और ये भी किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, तो कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही रह गया, प्रेजेंट में रहेगा बच्चों ऐसे ही प्रेजेंट में रह जाएगा, पास्ट में रहेगा तो पास्ट में रह जाएगा, किसी भी फॉर्म में तो उसी फॉर्म में रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राहुल सेज, अच्छा इधर प्रेजेंट ले लिया ना, इधर एक काम करते हैं फ्यूचर ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो राहुल विल से, I am going to स्कूल, कोरोना है, मार्केट बार बार नहीं जाना। ठीक है, राहुल विल से कि मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, राहुल विल से आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, राहुल विल का विल ही रहेगा और से का से ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद अगर टू रहता है तो हम कुछ देखते हैं। राहुल विल से दैट, ठीक है, राहुल विल से दैट, वह मार्केट जा रहा है, ही इज गोइंग टू, सॉरी स्कूल जा रहा है ना, स्कूल। कोई चेंज हुआ यहाँ पे, कोई चेंज नहीं हुआ। टेंस में हम कोई भी किसी तरीके का चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर हो, ठीक है, ऐसे ही हमारा और एग्जांपल लेते हैं, मतलब अगले केस को लेते हैं। एक हो गया प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, इसको ना प्रेजेंट करके ना इसको प्रेजेंट फ्यूचर दोनों कर देते, क्योंकि हम एग्जांपल तो दोनों को उठा ले रहे हैं, प्रेजेंट, ठीक है, और इधर ले लेता हूं मैं क्या, फ्यूचर। तो या तो ये प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे। सिंपल प्रेजेंट हो गया बच्चों, तो हम क्या लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए जैसे they says to Rahim we are playing football. They says to Rahim we are playing football in inverted comma one. They sorry mistake हो गया। They say to है तो tell हो जाएगा, है ना। They tell Rahim that हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ऐसे ही आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट फ्यूचर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ पास्ट के भी ट्राई कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मैं पूरा आप लोगों को जितना भी होगा इसके अंदर का क्लियर करा देंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो क्या किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।